मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण राज्य स्तरीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण को मेहनतकश श्रमिकों के जीवन स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए एक मजबूत नींव बताया है। उन्होंने कहा कि ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के हर श्रमिक को काम के साथ साथ सम्मान, समय पर मजदूरी और सुरक्षित आजीविका के अधिकार की गारंटी है। कहा अगर मोदी तीसरी बार आ गया, कहा ये संविधान खत्म हो जाएगा। चलो वो झूठ बोल दिया, नुकसान हो गया, कुछ नुकसान तो है क्योंकि काफी झूठ फैला दिया, परंतु तथ्य नहीं था। फिर जब देश के लोगों ने नकार दिया इनको, वो झूठ भी नहीं चला। फिर उसके बाद कहने लगे, दूसरा मुद्दा लेकर के आए, कहा जी ईवीएम के अंदर गड़बड़ है, कहा ईवीएम खराब है, वो मुद्दा लेकर के आए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है, उसे गांव और श्रमिकों के विकास के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। राष्ट्र जो गति से आगे बढ़ रहा है, उसमें आपका बड़ा योगदान है। साथियों, हम देखते हैं आप खेत में काम करते हैं, आप सड़कों और इमारतों को आकार देने का काम करते हैं, उद्योगों को आप गति देने का काम करते हैं। आपके श्रम के बिना विकास संभव नहीं है। साथियों, मुझे गर्व है कि आपके पसीने की हर बूंद भारत के निर्माण की एक कहानी छिपी हुई है आपके पसीने में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीबी राम जी को केवल रोजगार देने की योजना नहीं, बल्कि मेहनतकश लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने, उनको सम्मान देने और उनका स्वाभिमान बनाए रखने की योजना बताया। साथियों, उनका मानना है कि विकसित भारत का रास्ता गांव की गलियों से होकर के गुजरता है और यह योजना केवल रोजगार देने की योजना नहीं है, यह आपके जीवन को ऊंचा उठाने की योजना है और यह आपको सम्मान देने की, आपका स्वाभिमान बनाए रखने की ये योजना है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी वीबी राम जी ये लेकर के आए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मनरेगा की विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विधेयक 2025 को देश के सामने रखा। इसे विकसित भारत राम जी कानून कहा जा रहा है। मनरेगा योजना में समय के साथ कई कमियां इसमें आ गई थी। हम सब जानते हैं, इनका खामियाजा सीधे हमारे मजदूर भाइयों को ये भुगतना पड़ता था। आपसे ज्यादा कौन जानता है कि कहीं मशीनों ने आपका काम छीना है और कहीं, जैसा हमारे नवीन जी बता रहे थे, फर्जी नाम उसके अंदर डाल दिए जाते थे और फर्जी नामों से भुगतान हो जाता था। अनेकों बार मजदूरी मिलने में भी महीने लग जाते थे। मनरेगा के नाम पर देश के कई हिस्सों में भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड, ठेकेदारों का वहां मनमानी, मजदूरों के हक की लूट, और जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो सीएजी की रिपोर्ट से लेकर के सोशल ऑडिट तक बार बार यह देखने को मिला कि असली मजदूर काम करता रहा और जेबें किसी और की भरती रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को जालंधर में आयोजित रामलीला समिति सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की तमाम रामलीला समितियों के पदाधिकारियों, कलाकारों और अन्य समाज सेवी व्यक्तियों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामलीला आने वाली पीढ़ी को ये सिखाती है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विजय धर्म और सत्य की होती है।
मुख्यमंत्री ने पंजाब केसरी समाचार पत्र समूह द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की और कहा कि इस समूह द्वारा पिछले 26 वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्रों में राहत सामग्री भेजने का कार्य किया जा रहा है और अब तक 910 ट्रक राहत सामग्री भेजी जा चुकी है।